प्रिय सज्जनों, धर्म प्रेमी बंधु, आज के इस सत्संग में हम आप सभी को बताएंगे कि ब्रह्म कौन है। ब्रह्म कौन है, निरंजन ब्रह्म कौन है और इनकी भक्ति करने से आपको क्या मिलेगा। सज्जनों, आज का जो विषय है बहुत ही गहरा विषय है। इसको समझने के लिए आप सभी को बड़ा ही ध्यान देना होगा, बड़ा विवेक दौड़ाना होगा, तभी आज ब्रह्म को आप सभी समझ पाएंगे। आज का मूल विषय है ब्रह्म कौन है। इसी संदर्भ में सज्जनों, 15 अप्रैल को होने वाले संत समागम ज्ञान दीक्षा सत्संग समारोह भंडारे में लखनऊ से भक्त श्री हरिराम यादव जी के द्वारा बहुत अच्छा दान आया है और आज वो काफी परेशान हुए हैं दान देने में। कई दुकानों में गए तब जाकर दान डाल पाए हैं, मगर उनकी श्रद्धा है, उनकी भक्ति है कि हमारा दान संत समागम सद्ज्ञान भंडारे में जाए और हमारे ऊपर सद्गुरु की कृपा बरसे। कई दुकानों में जा करके बड़े परेशान होकर के आज उन्होंने दान डाला है। उनकी श्रद्धा भक्ति को खूब खूब आशीर्वाद है, बड़ा अगाध प्रेम है उनका। प्रतिदिन सत्संग सुनते हैं, खूब खूब आशीर्वाद। सज्जनों, ब्रह्म क्या है, ब्रह्म कौन है, इस विषय को सद्गुरु कहते हैं कि जिसने यह सृष्टि बनाई है उसे ब्रह्म कहते हैं। जिसने इस जगत का, संसार का पसार किया है उसे ब्रह्म कहते हैं। ब्रह्म को वेदों में आदि नामों से जाना जाता है, जैसे निरंजन ब्रह्म, निर्विशेष ब्रह्म, निराकार ब्रह्म, प्रात्पर ब्रह्म, ओम, ओमकार आदि नामों से वेद ब्रह्म को संबोधित करता है। इसी ब्रह्म को सज्जनों ईसाई परमेश्वर के नाम से मानते हैं। जिस ब्रह्म ने यह सृष्टि बनाई है, इन्हीं ब्रह्म को ईसाई परमेश्वर के नाम से मानते हैं और मुसलमान आदम हवा के नाम से मानते हैं। सज्जनों, ब्रह्म के विषय में सद्गुरु बताते हैं, एक अंडे ओमकार से सब जग भया पसारे, सब नारी है राम की अविचल पुरुष भतारे। सज्जनों, सद्गुरु कहते हैं एक अंड ओमकार से सब जग भया पसार। एक अंड ओमकार कौन है? ब्रह्म। ब्रह्म का, निरंजन का पर्यायवाची नाम है ओमकार। ओम, ओमकार ब्रह्म के, निरंजन के पर्यायवाची नाम है। सद्गुरु सीधे सीधे कहते हैं कि सृष्टि का जो निर्माण हुआ है, जो पसार हुआ है जग का, संसार का, किससे हुआ? एक अंड ओमकार से। ओमकार मतलब ब्रह्म से सृष्टि बनी, ब्रह्म ने सृष्टि बनाई है। सब नारी है राम की अविचल पुरुष भतर। मगर हम सब किसके हैं? हम सभी हैं परमात्मा के। हमें सुख देने वाले कौन है? परमात्मा, जो ब्रह्म से परे है। इस बात को सद्गुरु साहिब कहते हैं
भजनावली में कहते हैं संतो निरंजन जाल पसारा। हे संत जनों, इस सृष्टि के जाल को बनाने वाला कौन है? ब्रह्म निरंजन। संतो निरंजन जाल पसारा, स्वर्ग पताल रचो मृत्यु मंडल, तीन लोक विस्तारा। ब्रह्मा विष्णु शिव प्रकट कियो है, ताही दियो सिर भारा, ठाव ठाव तीरथ व्रत थापे, ठगने को संसार। सदगुरु सृष्टि का ज्ञान कराते हैं कि सृष्टि ब्रह्म से बनी हुई है। सदगुरु सृष्टि का ज्ञान कराते हैं कि सृष्टि परमात्मा से नहीं बनी हुई है। इस सृष्टि को, इस दुख के भवसागर को किसने बनाया है? ब्रह्म ने, निरंजन ब्रह्म ने। उसी को सदगुरु कहते हैं, हे संत जनों, जो आप सभी के मन में ये भ्रम है कि सृष्टि परमात्मा ने बनाई है, ऐसा नहीं है। परमात्मा सृष्टि नहीं बनाते हैं। ये सृष्टि किसने बनाई है? ब्रह्म ने बनाई है। सदगुरु कह रहे हैं, संतो निरंजन जाल पसारा, स्वर्ग पताल रचो मृत्यु मंडल। स्वर्ग पताल मृत्यु मंडल जो लोग मानते हैं, जैसे स्वर्ग किसे कहते हैं? जैसे ऊपर लोग मानते हैं स्वर्ग, और धरती को मृत्यु मंडल मानते हैं, और पताल उसे मानते हैं जो धरती से नीचे जो है ना, उसे पाताल मानते हैं। तो सदगुरु कहते हैं इन तीनों चीजों को रचने वाला कौन है? ब्रह्म है। ब्रह्म, परमात्मा ने इनकी रचना नहीं की है। सृष्टि की रचना किसने की? ब्रह्म ने। सदगुरु कहते हैं लास्ट पद में, ब्रह्मा विष्णु महेश आद्या अष्टांगिनी, हम सभी ब्रह्म से ही बने हुए हैं। लास्ट में सदगुरु कहते हैं पद में कि जिन साहिब से भय निरंजन, सो तो पुरुष है न्यारा। जिन सतगुरु से निरंजन हुए हैं, जो परमात्मा से, साहिब मतलब परमात्मा, जिस परमात्मा से, जिस साहिब से निरंजन हुआ है, वो सदगुरु परमात्मा न्यारे हैं। उन्होंने दुख की सृष्टि नहीं बनाई। सृष्टि किसने बनाई है? ब्रह्म ने। सज्जनों, मैं ब्रह्म का ज्ञान आप सभी को करा रहा हूं कि ब्रह्म कौन है। जिसने इस सृष्टि का पसार किया है ना, उनका नाम है ब्रह्म, उनका नाम है निरंजन। इस बात को आप सभी गहीरता से और गंभीरता से समझेंगे, तभी समझ में आएगी। बीजक में सदगुरु कहते हैं, संतो ऐसी भूल जग माही, जाते जीव मिथ्या में जाहि। पहले भूले ब्रह्म अखंडित, झाई आपो ही मानी, झाई में भूलत इच्छा कीना, इच्छा ते अभिमानी। सदगुरु कहते हैं कि हे संत जनों, संसार में ऐसी भूल हो गई जिससे सारे लोग जन्म मरण में जाने लगे। और इस भूल में सर्वप्रथम कौन भूले? ब्रह्म अखंडित निरंजन को सदगुरु कह रहे कि सर्वप्रथम परमात्मा के देश से वही भूले, और भूल करके अपने स्वरूप को भी भूल गए, परमात्मा को भी भूल गए, और ये दुख में सृष्टि बना लिए। इस विषय को हम विधिवत तरीके से सृष्टि रचना नामक वीडियो में डाल चुके हैं। अगर आप सभी को सृष्टि रचना विस्तार से जाननी है, तो सृष्टि रचना नामक वीडियो को यदि आप सभी सुनेंगे तो उसमें विधिवत तरीके से जान जाएंगे। मैं तो इसमें ब्रह्म को बता रहा हूं सज्जनों कि सृष्टि को बनाने वाले ब्रह्म हैं। सज्जनों, ब्रह्म परमात्मा नहीं है। सदगुरु कहते हैं कि जिन साहिब से भय निरंजन, सो तो पुरुष है न्यारा। जिस साहिब से, जिन सदगुरु परमात्मा से ब्रह्म हुआ है, वो सदगुरु परमात्मा न्यारे हैं। उनका देश अमर लोक देश है। उन्हीं से तुम्हारा कल्याण होगा। इस ब्रह्म की तुम भक्ति करोगे तो तुम्हारा कल्याण नहीं होगा, क्योंकि ब्रह्म ने सृष्टि बनाई। तुम उसकी भक्ति करोगे तो इसी सृष्टि में रहोगे, दुख के भवसागर में ही रहोगे, इससे मुक्त नहीं हो पाओगे तुम। इसलिए इस ब्रह्म की भक्ति से हमारा कल्याण नहीं होगा। हमारा कल्याण किससे होगा? सदगुरु परमात्मा से, जिनसे ब्रह्म हुआ है, और उनका देश से अमर लोक देश। सदगुरु इस विषय को कहते हैं, जो ओंकार निश्चय किया, सो करता मत जान,
साचा शब्द कबीर का, पर्दे माही पिछान। सज्जनों, सदगुरु कितनी रहस्यमयी वाणी बोलते हैं कि जो ओंकार निश्चय किया सो करता मत जान। जो ओंकार मतलब ब्रह्म में इस सृष्टि का पसार किया है, उसे तुम परमात्मा मत जानो कि परमात्मा है वो। परमात्मा कौन है? साचा शब्द कबीर का। जो सदगुरु कबीर साहब है, जिनका साचा शब्द है, जो शब्द स्वरूप कबीर साहब परमात्मा है, उनको पर्दे माही पिछान, उनको जानो तब तुम्हारा कल्याण होगा। अमर लोक देश जाकर के तुम्हारा कल्याण होगा। सदगुरु क्या कहते? जो ओंकार निश्चय किया, जो ब्रह्म निरंजन इस सृष्टि को बनाया, उसे कर्ता मत जानो। कर्ता मतलब परमात्मा, उसे परमात्मा मत जानो तुम। परमात्मा कौन है? साचा शब्द कबीर का, पर्दे माही पिछान। साचा शब्द जो सदगुरु कबीर साहब का है, जो स्वयं सदगुरु कबीर साहब हैं, शब्द स्वरूपी परमात्मा, उनको पर्दे में पिछानो। पर्दा क्या है? इसी प्रकृति का जो पर्दा है, उसी से हटना है हमें और अपनी सूरत को प्रकृति से निकालकर आत्मा परमात्मा को जानना है। यही तो साधन भेद है। सज्जनों, ब्रह्म को मूल करता मत जानिए, ब्रह्म को परमात्मा मत माने। इसी ब्रह्म को मुसलमान अल्लाह मानते हैं, आदम हुआ मानते हैं, और इसी ब्रह्म को ईसाई लोग परमेश्वर मानते हैं। सज्जनों, हमारे हिंदू धर्म में कुछ लोग कहते हैं कि सृष्टि ब्रह्मा जी से हुई। ब्रह्मा जी के मुख से पैदा हुए लोग, भुजाओं से पैदा हुए, जंघों से पैदा हुए और पैरों से पैदा हुए। ये सरासर मिथ्या बात है, काल्पनिक है, इसमें हकीकत नहीं है। सृष्टि ब्रह्म से हुई है। ब्रह्म से ब्रह्मा भी हुए, विष्णु भी हुए, महेश भी हुए। सदगुरु कहते हैं ना, संतो निरंजन जाल पसारा, ब्रह्मा विष्णु शिव प्रकट कियो है, ताही दियो सिर भारा। ब्रह्मा विष्णु महेश को ब्रह्म ने ही बनाया है और इनको सृष्टि का भार दे दिया है। सज्जनों, ऐसा नहीं कि ब्रह्मा के मुख से लोग प्रकट हुए हैं, जन्म लिए हैं भुजाओं से या जंघों से या पैर से। ये अज्ञानता है, ये वास्तविक नहीं है। इस विषय को आप एकदम भी मत समझिएगा। अब ब्रह्म का शरीर क्या है? ये जो चांद तारा धरती आकाश आप देख रहे हैं ना, ये ब्रह्म की शरीर है और इसी ब्रह्म के शरीर के अंतर्गत हैं हम। ये जो सृष्टि जो आप देख रहे हैं ना, ये धरती, आकाश, पताल, चांद, तारा, ये सब ब्रह्म की शरीर है। इसी ब्रह्म के अंतर्गत हम हैं। सदगुरु कहते हैं, जैसे सूरज धूप मद, सूरज मध्य धूप, त्यों जग मध्य ब्रह्म है, ब्रह्म में जगत स्वरूप। सदगुरु क्या कहते हैं? जैसे सूरज धूप मध्य, जैसे सूरज के मध्य में धूप होती है, सूरज से धूप निकलती है, सूरज मध्य धूप, जैसे सूरज से धूप निकलती, सूरज के मध्य में धूप होती है, उसी तरीके से त्यों जग मध्य ब्रह्म है। उसी तरीके से सारा संसार ब्रह्म के अंदर है। मध्य मतलब अंदर, बीच। सारा संसार ब्रह्म में है, ब्रह्म मध्य जगरूप। ये जो संसार जो आप देख रहे हैं, सब ब्रह्म के अंदर है। ये चांद तारा धरती आकाश पताल, ये सब क्या है? ब्रह्म की शरीर है और इसी ब्रह्म के शरीर के अंतर्गत हम हैं। सदगुरु कहते हैं, दरिया मध्य लहर ज्यों, लहर मध्य दरियाओ, त्यों जग मध्य ब्रह्म है, ब्रह्म में जगत स्वभाव। जैसे समुद्र में दरिया होती है, जैसे दरिया में लहर होती है समुद्र में, उसी तरीके से हम सब ब्रह्म के मध्य में है, ब्रह्म के अंदर हैं। सदगुरु कहते हैं, त्यों जग मध्य ब्रह्म है, ब्रह्म में जगत स्वभाव। हम सभी ब्रह्म के अंतर्गत हैं। ये जो आप देख रहे हैं ना, सृष्टि ब्रह्म की शरीर है, इसी के अंतर्गत हम सभी हैं। अब सज्जनों,
जो लोग कहते हैं कि ब्रह्मा के मुख से लोग पैदा हुए, भुजाओं से हुए और जंघों से हुए, पैरों से, ऐसा ये गलत है। सदगुरु कहते हैं ब्रह्म के विषय में कि मैं सिरजों में मारो, मैं जा रहा मैं खाऊं, जल थल मैया रमी रहा, मोर निरंजन नाव। सदगुरु कहते हैं कि सृजने का काम, मारने का काम और खाने का काम ब्रह्म करता। खाने का मतलब, सृजने का मतलब 84 लाख योनियों में जन्म मरण में डालना, ये काम कौन करता है? ब्रह्म करता है। जल थल मैया रम रहा, जल थल ये क्या है? सब ब्रह्म की शरीर है। मोर निरंजन ना हूं, ये निरंजन है, सब ये निरंजन कर रहा है, ब्रह्म कर रहा है। पैदा करने का काम, मारने का काम, मतलब 84 लाख योनियों में जो आने जन्म मरण का चक्कर है ब्रह्म की वजह से हो रहा है। ब्रह्म भी शरीर पकड़ा है, हम भी शरीर पकड़े हैं। ब्रह्म हमसे बड़ा है, ऊर्जावान है, इसलिए उसके शरीर में भी 4पन होते हैं, जैसे सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। जैसे हमारे शरीर की 4 अवस्था होती है ना, बचपन, जवानी, ढलानी, बुढ़ापा, और उसके बाद हमारी शरीर छूट जाती। उसी तरीके से ब्रह्म की शरीर के भी 4 अवस्था होती हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। ये लास्ट अवस्था ब्रह्म की चल रही है। ब्रह्म भी शरीर पकड़ता है, छोड़ता है, हम भी शरीर पकड़ते हैं, छोड़ते हैं। इसलिए ब्रह्म की भक्ति से हमारा कल्याण नहीं होगा। हमें भक्ति किसकी करनी है? सदगुरु परमात्मा की। सदगुरु परमात्मा की जब हम भक्ति करेंगे तभी हम संसार से मुक्त हो पाएंगे। अमर लोक देश की भक्ति, क्योंकि साहेब कह रहे जिन साहेब से भय निरंजन, जिन साहेब से, साहेब मतलब क्या? परमात्मा। जिस परमात्मा से ब्रह्म हुआ है उस परमात्मा की भक्ति करेंगे तब हमारा कल्याण होगा, ऐसे कल्याण नहीं होगा। और उस परमात्मा की भक्ति आप जानना चाहते हैं तो 15 अप्रैल को हमारे गाजीपुर में भंडारा है, उसमें आप सभी आइए। आप सभी का स्वागत, अभिनंदन है। और जो भी लोग आना चाहते हैं मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें या मुझे फोन कर दें। मैं फोन नहीं उठा पाता हूं तो मुझे मैसेज कर दें। सज्जनों, इस रहस्य को आपको समझना बहुत जरूरी था। इसे जरूर समझिए, इसको अच्छे से आप मनन करिए, चिंतन करिए ब्रह्म के विषय में। जो सृष्टि बनाए हैं यही ब्रह्म है, निरंजन परमात्मा इनसे अलग है। सदगुरु कबीर साहेब, उनके अमर लोक देश में ना तन का दुख है, ना मन का दुख है और ना ही जन्म मरण का दुख है। वहां जाएंगे तभी आप लोग का कल्याण होगा। और इस सृष्टि में रहेंगे, ब्रह्म में रहेंगे, ब्रह्म की भक्ति करेंगे तो इसी जन्म मरण में जाएंगे और मुक्त नहीं हो पाएंगे आप। अगर सज्जनों इस बात को सुनकर के जो लोग ब्रह्म को मानते हैं, परमात्मा गुरु ने दुख लगा हो तो मैं उनसे क्षमा प्रार्थी हूं कि मैं आपको सत्य मार्ग बताने के लिए बात बोला हूं, दुख देने के लिए नहीं बोला हूं। अगर फिर भी आपको दुख लगता है तो मुझे क्षमा करें और इस सत्संग का ज्यादा से ज्यादा आप सभी प्रचार करें, हर लोगों पर शेयर करें, जन जन तक पहुंचाएं। सदगुरु की सेवा है। चैनल को सब्सक्राइब करें और एक बार प्रेम से बोलिए, सर्वव्यापक सर्व पूजनी परम पिता परमात्मा सदगुरु बंदी छोर कबीर साहेब को साहेब बंदगी साहेब।